me. My name is Can I have the attention of the class? MGK, your mother. He did, but she's your mother too, so. I think once I took my first Vicodin, it was just like this feeling of, like everything was not only mellow, but didn't feel any pain. It just kind of numbed things. I don't know. Paul's gay. You're a faggot. At least he admits it. Don't even risk it. This guy's starving to death. Someone get him a biscuit. एमिनेम इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट मिलती है और सभी तरह के रैपर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। आज की स्टोरी बड़ी ही इंस्पायरिंग होने वाली है क्योंकि एमिनेम एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने फैक्ट्री में काम करने से लेकर 1 बिलियन स्ट्रीम्स तक का सफर किया है एंड अपनी ड्रग एडिक्ट मॉम से भी फिजिकल वायलेंस झेला है। Interesting. Eminem. Thank you. Yo, I don't know what to say when I be getting these awards, man. मार्शल मैथर्स द थर्ड यानी एमिनेम का बर्थ हुआ था मसूरी यूएसए में 17 अक्टूबर 1972 में। एमिनेम जब 1.5 साल के थे तब ही उनके फादर उन्हें और उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे और एमिनेम की मॉम सिंगल मदर होने की वजह से काफी डिप्रेशन और ड्रग एडिक्शन की शिकार बनी। उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब था। वे एक ओल्ड अबंडेंट हाउस में रहते थे और कभी कभी एक सिटी से दूसरे सिटी भी मूव होते थे एंड ऐसे ही में उनका स्कूल चेंज करना पड़ता था एंड उनके स्कूल में कोई फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते थे, जिसके कारण एक बार 8th क्लास में एक लड़का एंजेलो बेली एमिनेम को बाथरूम में बहुत मारा, जिसकी बात उन्होंने अपने सॉन्ग ब्रेन डैमेज में की है एंड काफी जगह भटकने के बाद वो और उनकी मॉम डिट्रॉइट मिशिगन में परमानेंटली बस जाते हैं। एमिनेम बचपन में काफी पोएट्री पढ़ा करते थे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट LL कूल जे के बुक्स भी पढ़ा करते थे। हालांकि उनके डैड स्निच करके भाग गए बट उनके एक अंकल थे जिनका नाम था रोनी एंड उन्होंने ही एमिनेम को हिप हॉप से इंट्रोड्यूस कराया था और बिस्टी बॉयज जैसे फर्स्ट वाइट रैपर्स के ग्रुप से भी मिलाया था, जिनसे एमिनेम काफी इंस्पायर हुए थे एंड एमिनेम के टीनेज में उनकी मॉम ने एक दूसरे बंदे से शादी कर ली जिससे उनका ब्रदर नेथन का बर्थ हुआ एंड वो भी बाद में जाके डीजे प्रोड्यूसर एंड एक रैपर बनता है। 18 साल होते होते वो साइफर्स में जाने लगे अपने होमी प्रूफ के साथ एंड वहाँ वो अकेले वाइट रैपर होते थे तो सबकी नजरें उन्हीं की तरफ होती थी एंड वे काफी अच्छा रैप भी किया करते थे तो उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलना शुरू हो गया था। I don't know what they told you, Mike. You must have them cornrows rolled too tight. This job, you want to quit, but you can't. You worked at this plant so long. You're a plant. Look at your goddamn boots. For Christ's sakes, they're starting to grow roots. एंड एट द एज ऑफ 20 वो किम स्कॉट को डेट करना स्टार्ट कर दिए जिससे उनकी डॉटर हेली का जन्म होता है। तब एमिनेम एक फैक्ट्री में काम करते थे और पार्ट टाइम डिश वॉशिंग का भी काम करते थे एंड रात में साइफर्स में जाया करते लेकिन कभी मेहनत करना नहीं छोड़े और आज की जनरेशन के लिए ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। थोड़े बहुत पैसे जमा करके वो एक इंडिपेंडेंट एल्बम लॉन्च करते हैं इनफाइनाइट नेम से, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया और अब उनके पास फूडी कौड़ी भी नहीं थी। तभी बाथरूम में हगते हुए उन्होंने अपने ऑल्टर ईगो स्लिम शेडी को इन्वेंट किया। और इसी समय एले में एक रैप बैटल होता है जहां जीतने पर $500 और समथिंग प्राइज था एंड वहां जाके एमिनेम पूरा बैटल खा गए बट फिर भी उन्हें सेकंड प्राइज ही मिला। पर वहां जिमी आइबी नाम का एक बंदा आया हुआ था, उसने एमिनेम का गाना सुना और उसे बहुत मजा आया। देन वो एमिनेम से उसके गानों की एक CD लेके डॉक्टर ड्रे को भेज दिया जो कि जिमी आइबीन का एक अच्छा खासा दोस्त था। डॉक्टर ड्रे उस समय नए टैलेंटेड आर्टिस्ट की तलाश में थे। डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ने के बाद उन्होंने अपना लेवल आफ्टरमैथ रिकॉर्ड्स स्टार्ट किया था उसी के लिए एंड डॉक्टर ड्रे को एमिनेम के गाने बहुत पसंद आते हैं एंड वो एमिनेम से मिलके फिर एक सिंगल हिट रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम था माय नेम इज। एंड वो एक मास्टरपीस और हिट दोनों था। देन दोनों ने मिलकर स्लिम शेडी LP निकाला
जो एक 3 प्लैटिनम हो गया, यानी टोटली हिट। फिर एमिनेम ने इसी से अपने गरीबी वाले दिन खत्म करके अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगे। इसके बाद एमिनेम ने काफी हिट सिंगल्स और एल्बम निकाले और सभी के सभी पूरी तरह से निकलते ही हिट हो जाते थे। एंड बैक इन द डेज एमिनेम की काफी कंट्रोवर्सीज हुई है, जैसे जा रूल, माइकल जैक्सन और ट्रम्प से भी। लेकिन उनका हाल ही में हुआ बीफ बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसमें उन्होंने फेमस नल्ला रैपर MGK को डिस किया था, क्योंकि MGK ने केवल 16 साल की एमिनेम की बेटी को हेली को हॉट बोल दिया था 2012 में। फिर MGK ने डिस भी किया था रैप डेविल नाम से, तो उसके रिप्लाई में ही एमिनेम ने किल शॉट निकाला था। 3 albums that it blew. Now let's talk about something I don't really do. Go in someone's daughter's mouth stealing food, but you're a fucking molehill. Now I'ma make a mountain out of you. Ho chill, acting like you put the chrome barrel to my bone marrow. Gonna bitch, you ain't a bow and arrow. Say you run up on me like a phone bill. Spring. जिसके बाद MGK का पूरा करियर खत्म हो गया और फिर MGK हार्डकोर रैपर से पॉप, फंक एंड रॉक म्यूजिक के जॉनरे में चले गए। तो गाइस, एमिनेम एक ऐसा बंदा है जिससे पर्सनली मैं तो काफी इंस्पायर हुआ हूँ और उसके गाने मैं रोज सुनता हूँ। और आप सुनते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।